are the solution of concept of physics, part 1, chapter 5, Newton's law of motion, question number 14. Question कह रहा है a pendulum of bob mass 50 gram is suspended from the ceiling of an elevator. Find the tension in the string if the elevator goes up with the acceleration 1.2 meter per second square, goes up with deceleration 1.2 meter per second square, goes up with uniform velocity, goes down with acceleration 1.2 meter per second square, goes down with deceleration 1.2 meter per second square and goes down with uniform velocity. तो हम एक एक पार्ट का क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे. तो सबसे पहले पार्ट 1. तो देखो हम डायग्राम बनाते हैं. सबसे पहले ये कोई एलिवेटर है, इसमें हमने एक पेंडुलम लटका दिया है. ठीक है. इस पेंडुलम में इस स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, टेंशन टी जनरेट होगी अपवर्ड डायरेक्शन में. अब देखो इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा mg. ठीक है. इसका मास दे रखा है बॉब का 50 ग्राम, तो इसको हम किलोग्राम में करेंगे तो 10⁻³ kg आ जाएगा. ठीक है. अब देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है द एलिवेटर इज गोज अप विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये जो एलिवेटर है ऊपर की तरफ जा रहा है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से. तो देखो एक्सेलरेशन जो एलिवेटर है वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से जा रहा है. तो अगर हम एलिवेटर में ही बैठ जाएं तो हमारे लिए और इस पेंडुलम के लिए, दोनों के लिए ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा. इसलिए इस पर एक सूडो फोर्स लगेगी और उस सूडो फोर्स की जो वैल्यू होती है अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की होती है. ठीक है. सूडो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. ठीक है. तो इस पेंडुलम के बॉब पे एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर है तो इस पे सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा. कितना लगेगा, m/a. ठीक है. तो अब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, F T = mg प्लस ma. तो यहाँ से देखो m कॉमन ले लो, g की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.8 प्लस a की वैल्यू दे रखा है 1.2. तो ये आ गया 11 मल्टीप्लाइड बाई मास कितना दे रखा है 50 ग्राम. तो 50 × 10⁻³ तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 55 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डैट मीन्स 0.55 न्यूटन. तो ये हमने पहला आंसर कैलकुलेट कर लिया. अब देखो दूसरा कह रहा है बी पार्ट. गोज अप विथ डी एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मतलब कि जो एलिवेटर है इसमें जो पेंडुलम लटका हुआ है, अब ये एक्सेलरेशन ऊपर ही जा रही है ये एलिवेटर, लेकिन डी एक्सेलरेशन है, मतलब कि एक्सेलरेशन इसमें किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. कितना 1.2. ठीक है. तो अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो तो इसका टेंशन टी, इसका वेट नीचे mg. अब चूंकि एक्सेलरेशन नीचे है तो इस पर सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा कितना ma. तो यहाँ पे अगर टेंशन की बात की जाए तो टेंशन इक्वल टू क्या आ जाएगा mg माइनस ma. तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो m कॉमन ले लो, हो जाएगा g माइनस a. तो कितना आ जाएगा, मास की वैल्यू है 50 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 9.8 माइनस 1.2. तो जब 9.8 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 8.6 मल्टीप्लाइड बाय 50 × 10⁻³
-3। तो जब देखो, अब अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें 8.6 में 50 का, तो आ जाएगा 43 जीरो, और 10⁻³ है तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 0.43 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट कह रहा है गोज अप विथ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, ये टेंशन टी लगेगी, नीचे mg लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है, तो वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कोई भी सूडो फोर्स की ज़रूरत नहीं है। सिंपली टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, m की वैल्यू है 50 इंटू 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू ले लो 9.8। तो जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 0.49 न्यूटन। तो ये आ गया हमारा थर्ड केस। फोर्थ केस देखते हैं, गोज डाउन विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो एलिवेटर है वो नीचे की तरफ जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 1.2। तो अगर देखा जाए तो टेंशन टी, वेट नीचे mg, और सूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, कितना, तो m में। तो सिंपली टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg माइनस ma, और ये सिंपली हमने कैलकुलेट किया हुआ है बी पार्ट में, तो उसी की वैल्यू आ जाएगी 0.43 न्यूटन। अब आ जाओ अगले पार्ट में, ई वाले में, गोज डाउन विथ डी एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था। बॉब है, डी एक्सेलरेशन, नीचे एलिवेटर नीचे की तरफ मोशन कर रहा है, बट डी एक्सेलरेशन है, डैट मीन्स कि एक्सेलरेशन किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में 1.2। टेंशन इसमें टी, वेट नीचे mg। अब चूंकि एक्सेलरेशन ऊपर है तो सूडो फोर्स नीचे, तो पहला वाला जो हमने किया था एफ टी इक्वल टू mg प्लस ma, कितना आ जाएगा, 0.55 न्यूटन। तो ये हमारा ई पार्ट रहा। अब देखो लास्ट है गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाएगी तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो जब कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो सिंपली टी इक्वल टू mg, डैट मीन्स 0.49 न्यूटन। तो ये हमारे रहे पांचों पार्ट्स के आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।